हेलो दोस्तों, मैं सुमन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नोड वर्कर थ्रेड्स के बारे में बात की थी, तो मैंने बोला था कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसको एपीआई में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो वही वाली एप्लीकेशन जो हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने यूज़ की थी, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ थोड़ी सी। ठीक है। और ये वर्कर तो वैसे ही रहेगा, फाइंड परफेक्ट नंबर्स की हमें ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ एक्सप्रेस एपीआई बनाने के लिए। ठीक है। और अभी वो हो एक्सप्रेस हो गया हमारे पास में, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो रिक्वायर कर लेता हूँ एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है। और कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस को हम लोग इनिशिएट कर देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं बेसिकली 3 एपीआईज बनाऊंगा। एक होगी विदाउट वर्कर, दूसरी होगी विद वर्कर, और तीसरी सिंपल जैसे होगी, जिससे हम लोग देखेंगे कि मतलब प्रोसेस ब्लॉक होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं सिंपल वाली बना लेता हूँ। सॉरी, तो ये एक गेट एपीआई होगी और इसको मैं कर देता हूँ पिंग। मतलब इसका नेम पिंग होगा और इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट सेंड सेंड में मैं भेज देता हूँ पोंग टाइम। ठीक है। और टाइम में मैं भेज देता हूँ न्यू डेट टू आईएसओ स्ट्रिंग। ठीक है। मतलब ये हमारे पास में सिंपल वाली होगी। अब मैं एक और गेट एपीआई बनाऊंगा। इसका नाम मैं रखूँगा जैसे परफेक्ट। हम उसी फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। ठीक है। मैंने उसका इंपोर्ट हटाया था, पर हम यूज़ कर लेंगे। और इसको मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू पार्स इंट। जो भी रिक्वेस्ट में मेरे पास में आएगा, तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट नंबर कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू फाइंड परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर हमने यहाँ पे भी, हाँ, ये हेल्पर के अंदर से हमने कॉल किया था, इसी को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। और हाँ, फाइंड परफेक्ट नंबर्स, जो भी हमारे पास में रिक्वेस्ट में नंबर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है। और मैं यहाँ से रिज़ल्ट डॉट सेंड मतलब रिज़ल्ट सेंड कर देता हूँ। तो परफेक्ट नंबर्स आगे ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ नम। ठीक है। सॉरी, नंबर, और इस यहाँ पे उसका रिज़ल्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास में सिंपल सा मतलब एपीआई बन गई। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो इनको हम लोग साइड बाय साइड देखेंगे। तो बेसिकली मैं करूँगा क्या कि जो मेरा ये है टर्मिनल है, इसमें मैं एक रिक्वेस्ट ओपन करूँगा, मतलब जो मेरी ये परफेक्ट नंबर वाली, इसको मैं कॉल करूँगा, और दूसरी वाली मैं पिंग वाली करूँगा। तो हम देखेंगे कि जब तक ये एग्जीक्यूट हो रही है क्या हमें पिंग वाली का रिस्पॉन्स मिलता है। बेसिकली विदाउट वर्कर तो हमें मिलना नहीं चाहिए, तो हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग कर्ल यूज़ करेंगे। तो ये हमारा ये हम कर्ल के लिए यूज़ करेंगे। 3000 पे मेरा पोर्ट चला हुआ है। ठीक है। और मैंने एक चीज़ मिस कर दी, मैंने लिसन करवाया नहीं ऐप। लिसन
मैं इसको सीधा 3000 पे चला देता हूँ, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं console.log सर्वर रनिंग ऑन। मैं 5000 पे चला देता हूँ, क्या पता 3000 पे कुछ और चला हो, तो मैं इसको सिंपली 5000 पे चला देता हूँ, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इस फाइल को रन कर देते हैं node index.js। ये बोल रहा है कि 5000 का ही और ही चला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 3 को यूज़ करके देख लेते हैं, इन केस अगर वो ना चला हो तो ठीक है। 3000 पे चला हो, 3000 पे हमारा सर्वर चल पड़ा है। ये हमारी पहली रिक्वेस्ट है जो हमने चेक करनी है। और मैं दूसरे वाली रिक्वेस्ट को भी, ये हमारी पिंग वाली रिक्वेस्ट है, मैं इसको सेंड किया, वो अभी सेंड हो रही है। और आप देखेंगे ये यहाँ पे भी रिस्पांस नहीं आ रहा पिंग वाली का भी। जैसे ही इसका रिस्पांस आया उसके बाद में पिंग वाली का रिस्पांस आया। मतलब कि जो हमारी ये एपीआई है परफेक्ट नंबर वाली, इसने मतलब कि पूरी की पूरी थ्रेड को ही ब्लॉक करके रखा। तो जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा था परफेक्ट नंबर वाला फंक्शन, तब तक इसने हमें पिंग का भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो यही बेसिकली वो प्रॉब्लम थी जो हमने वर्कर से सॉर्ट आउट की थी। तो अब हम यहाँ पे वर्कर से करेंगे। और वर्कर हमारा जब तक उसको रिस्पांस नहीं मिलता वो प्रोसेस को ब्लॉक नहीं करेगा, वो हमारे पास में पिंग वाली चलती रहेगी जैसी चलनी चाहिए। और जैसे ही इसका रिस्पांस आ जाएगा हमें इसका रिस्पांस साइड बाय साइड मिल जाएगा, मतलब पैरेलली प्रोसेस होंगी चीज़ें। तो मैं इसको गेट वाली को देता हूँ वर्कर वर्कर /perfect/नंबर, ठीक है। और इसको भी कर देते हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। ये नंबर आ गया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट वर्कर जैसे हमने कल किया था न्यू वर्कर, और अंदर इसके हम लोग डालते हैं वर्कर JS की फाइल का पाथ, जो भी फाइल में हमने वर्कर का लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग पोस्ट कर देंगे मैसेज जो भी हमारे पास में नंबर है, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट में नंबर आया। उसके बाद में हम लोग worker.on हम लिसन करेंगे किसको, मैसेज को, मैसेज इवेंट को। जैसे मैसेज इवेंट आएगा तो हमारे पास में रिस्पांस आ जाएगा। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, बेसिकली ये हमारा वर्कर का लॉजिक था। यहाँ पे हम लोग फाइंड परफेक्ट नंबर वाले मेथड को कॉल करते हैं, जो काफ़ी CPU इंटेंसिव है, काफ़ी टाइम लेता है। तो यहाँ पे हम लोग पेरेंट से, मतलब कि जो मेन थ्रेड है उससे हम लोग मैसेज इवेंट को लिसन करते हैं। जैसे मैसेज इवेंट आता है हमारे पास में, उसके अंदर हम लोग नंबर भेज रहे हैं, यहाँ पे नंबर गेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और पेरेंट पोर्ट को ही वापस भेज देते हैं मैसेज, ठीक है। और ये हो गया हमारा, मतलब वो बेसिकली वर्कर का था। और यहाँ पे हमारे पास में रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट को हम लोग क्या करेंगे, result.send, और इसमें हम लोग भेज देंगे परफेक्ट नंबर अप टू आगे, मतलब एक तो नंबर और यहाँ पे रिज़ल्ट, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा। और दूसरा हम लोग इसी केस में लिखेंगे एरर का, इन केस अगर एरर आता है तो, ठीक है। तो एरर के केस में हम लोग result.status 500 और सेंड कर देंगे वर्कर error.message, ठीक है। इन केस अगर कोई मैसेज आता है तो ये है बेसिकली हमारे पास में सिंपल सा लॉजिक। और इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास में क्या होना चाहिए कि जब तक हम लोग, क्योंकि ये वाली रिक्वेस्ट पेंडिंग में है, मतलब कैलकुलेट हो रही है, तो यहाँ पे पिंग वाली नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तो मैं पिंग वाली को तो वैसे ही कॉल करूँगा, और जो इसका कर्ल है उसको कॉल कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारे पास में वर्कर परफेक्ट 1 लाख थी। इसको हम लोग मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, और दूसरे वाले में मैं पिंग वाली को कॉल करता रहता हूँ। तो आप देखेंगे कि
यहाँ पे जब तक मतलब इसने टाइम तो लिया, ठीक है, रिज़ल्ट भी आ गया, और पर ये जो पिंग वाली रिक्वेस्ट थी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे जब जब मैं कॉल किए जा रहा था ये एग्जीक्यूशन चली गई थी, बट ये हमें रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो मेन थ्रेड था वो ब्लॉक नहीं हुआ था, और ये वर्कर थ्रेड के थ्रू कैलकुलेशन चली हुई थी। मीनवाइल हमारा सर्वर कहीं से भी कोई ब्लॉक नहीं हुआ था। तो आप देखेंगे कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी स्लोनेस नहीं आई। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। आज हमने देखा कि APIs में हम लोग वर्कर थ्रेड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। और कोई टॉपिक होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट कर देना। अगर ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए थैंक यू, बाय।